मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओम गण गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आप सभी का संगीता धर्म सागर चैनल में दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है और कथा श्रवण की जाती है, जिसे सुनने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यदि मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक एकादशी का उपवास कर ले तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य को राजसु यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानतावश भी प्रभु का स्मरण भी कर ले तो भी उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो हमारे चैनल पर सफला एकादशी की कथा आप सभी भक्तजन एक बार कथा का रसपान जरूर कीजिएगा और पुण्य फल अर्जित कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। इससे पहले सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे और जाते समय रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर दो बारातें ठहरी हैं। यही बात उनकी समझ में नहीं आई। बस फिर क्या था, पूछ बैठे श्री हरि से कि हे प्रभु, ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए कन्या एक है और बारातें दो आई हैं। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। यह सुनकर प्रभु बोले कि हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए दो अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी बोले कि हे प्रभु, आखिर इस कन्या का विवाह होगा किसके साथ? फिर प्रभु बोले कि जिसे माता ने इसके लिए पसंद किया है और बुलाया है, उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। अब भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए और भगवान को वैकुंठ पर पहुंचाकर कौतूहलवश फिर से उसी जगह पर आ गए जहां दोनों बारातें ठहरी हुई थी। हे प्रिय भक्तों, गरुड़ जी के मन में विचार आया कि यदि मैं मां के द्वारा बुलाए गए इस वर को यहाँ से हटा दूं तो कैसे विवाह संभव होगा। बस फिर क्या था, उनके मन में जो विचार आया, उन्होंने भगवान के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करने के बाद गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं कि उनके मन में अचानक दूसरा विचार दौड़ा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठाकर लेकर आ गया, पर यहाँ तो इसके खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर तो यह भूखा ही मर जाएगा और वहां सारी बारात मजे से 56 भोग का आनंद लेगी। यह कतई उचित नहीं है, इसका तो पाप अवश्य ही मुझे लगेगा। बस ऐसा विचार करके उन्होंने सोचा कि मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ इंतजाम तो करना ही चाहिए। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा सा तो मुझे परिश्रम करना ही पड़ेगा। और ऐसा सोचकर गरुड़ जी वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वर के लापता हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, लेकिन
अब भी वह अपने हट पर, अपनी जिद पर अड़िग थी। इसीलिए कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल, फूल, मेवा, मिष्ठान आदि सजाकर उन्होंने रख दिया, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के निमित्त वर पक्ष से लोग आए थे। माता द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छिपाकर भेजने के पीछे उनकी ये मंशा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। माता ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समधी को सूचित भी कर दिया। अब संयोग की बात देखिए। हे प्रिय भक्तों, आंगन में रखी हुई उसी टोकरी को जिसमें कन्या की माता ने विविध फल, मेवा, मिष्ठान आदि से भरकर कन्या को छिपा कर रखा था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखकर उठाया और लेकर उड़ गए। उस टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उसी निर्जन टापू पर, जहां पहले से ही वर को उठा ले जाकर उन्होंने रखा था, उसे वर के सामने रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जैसे ही अपने सामने भोजन की सामग्रियों से भरी टोकरी को देखा, तो उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल आदि निकालना शुरू किया, तो देखा कि उसमें 16 श्रृंगार किए वह युवती बैठी है, जिससे कि उनका विवाह होना था। गरुड़ जी यह सब देखकर दंग रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहिताई का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से विधि पूर्वक विवाह संपन्न करवाया और वर वधु को आशीर्वाद देकर उन्हें फिर से उनके घर पर वापस पहुंचा दिया। उसके बाद गरुड़ जी प्रभु के पास आकर उन्हें सारा वृतांत निवेदन किया और प्रभु पर अधिकार समझकर झुंझला कर बोले, हे प्रभु, आपने अच्छी लीला की, सारे विवाह के कार्य हमसे ही करवा दिए। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हे प्रिय भक्तों, इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, करता तो वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, हम गणेश जी के एक दंत वर्णन प्रसंग सुन रहे हैं, जिसमें पिछले अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार परशुराम जी कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के दर्शन करके उनकी स्तुति करते हैं और अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं, जिसे सुनकर भद्रकाली कुपित हो जाती हैं। फिर किस प्रकार भगवान शंकर उन्हें शांत करते हैं और परशुराम जी को अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं। तो आइए अब पूरे भक्ति भाव से श्रवण करते हैं आगे का वृतांत। नारद जी ने श्री नारायण भगवान से पूछा, हे भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर जी ने दयावश परशुराम जी को कौन सा मंत्र तथा कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बतलाइए। फिर भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्व समर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम जी को त्रिलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्तवराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा,
भृगुवंशी महाभाग, हे वत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, इसीलिए आओ और इस कवच को ग्रहण करो। राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रिलोक्य विजय नामक कवच का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रास मंडल के मध्य यह कवच मुझे दिया था। यह अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप, पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है, और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर एवं धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्य शक्ति ने शुंभ, निशुंभ, महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ, तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे, उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा जी ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार है, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उसके तेज से वातापी नामक दैत्य को बचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई है, जिसे धारण करके प्रातपरा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। हे भृगुनंदन, जिसे पढ़कर एवं धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो, उसी को यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरे के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, इस त्रिलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं, और त्रिलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। यह परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः। सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा। यह पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः। सदा मेरी भ्रुकुटियों को बचावे। ओम गोविंदाय स्वाहा। मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः। मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः। सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः। निरंतर मेरे दोनों ओंठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा। सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः। दांतों के छिद्रों की तथा क्लीम दांतों के उधर्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा। सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा। सदा मेरे तालू की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा।
सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः, सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा, सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर विशाय स्वाहा, सदा पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः, सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीम क्लीम कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः, सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीम भगवते स्वाहा, सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय, सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीम ह्रीम पद्मनाभाय नमः, सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा, सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा, सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमणनाथाय स्वाहा, सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम रसिकेशाय स्वाहा, सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा, सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा, सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा, सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम रसिकेशाय स्वाहा, मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करें। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करें। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण नृत्य कोण में मेरी रक्षा करें। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करें। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ उधर्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखे। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं, वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। हे वत्स, इस प्रकार मैंने त्रिलोक्य विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहां जहां भी रहता है, वहां लक्ष्मी और सरस्वती निवास करती है। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है, तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त होता है। हजारों रासु यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रिलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी एकादशी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले, तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दासता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है, उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है। और जो सिद्ध कवच होता है, वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। लेकिन जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है, उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। हे वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर
अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। हे पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कवच का दान नहीं करना चाहिए। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे देवऋषि नारद, उसके बाद भृगुवंशी परशुराम जी हर्ष पूर्वक शिव, दुर्गा तथा भद्रकाली को प्रणाम करके पुष्कर तीर्थ में गए और वहां मंत्र सिद्ध करने लगे। उन्होंने 1 महीने तक अन्न जल का परित्याग कर दिया और भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए वायु को अवरुद्ध कर दिया। फिर आंखें खोलकर देखा तो उनको आकाश पर एक अद्भुत तेज से व्याप्त दिखाई पड़ा। हे नारद, उस तेज से 10 दिशाएं उद्दीप्त हो रही थी और सूर्य का तेज प्रतिहत हो गया। उस तेजो मंडल के मध्य उन्हें एक रत्न निर्मित विमान दिख पड़ा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ पुरुष दिख रहा था। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले थे तथा उनका मुख मंद मुस्कान से खिल रहा था। परशुराम जी ने उन ईश्वर को दंड की भांति लेटकर सिर से प्रणाम किया और वर मांगा, हे भगवान, मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से रहित कर दूं। आपके चरण कमलों में मेरी अनपायनी सुदृढ़ भक्ति हो और मैं निरंतर आपके पदार विंद का दास बना रहूं। यह वर मुझे प्रदान कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें वह वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए और परशुराम जी उन परात्पर को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट आए। हे नारद, उस समय उनका दाहिना अंग फड़कने लगा, जो शुभ मंगलों का सूचक था। रात में उन्हें वांछा सिद्धि को प्रकट करने वाला उत्तम स्वप्न भी दिख पड़ा। इससे उनका मन रात दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे स्वजनों से सारा वृतांत पूर्णतया बतलाकर आनंद पूर्वक आश्रम में निवास करने लगे। उसके बाद महाबली परशुराम जी ने अपने शिष्यों को, पिता के शिष्यों को, भाइयों को तथा बंधु बांधवों को बुला बुलाकर उनके साथ तरह तरह की सलाह की। उस समय परशुराम जी को मंगल शकुन दिखाई पड़ने लगे और जय की सूचना देने वाले शब्द सुनाई दिए। तब उन्होंने मन ही मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय होगी और शत्रुओं का संहार होगा। यात्रा के अवसर पर सहसा मुनि को अपने सामने मयूर की बोली, सिंह की गर्जना, घंटा और दुंदुभी की ध्वनि, संगीत, कल्याणकारी नवीन सांकेतिक शब्द और विजय सूचक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। उसी समय आकाशवाणी भी हुई कि तुम्हारी विजय होगी। इस तरह अनेक प्रकार के शुभ शब्दों को सुनते हुए भगवान परशुराम जी ने यात्रा आरंभ की। चलते ही उन्होंने अपने आगे ब्राह्मण, बंदी, ज्योतिषी और भिक्षुक को देखा। फिर अनेक प्रकार के आभूषणों से सजी हुई एक पति पुत्र संपन्ना सती नारी हाथ में प्रज्वलित दीपक लिए हुए मुस्कुराती हुई सामने आई। चलते चलते परशुराम जी ने अपने दाहिनी ओर यात्रा के समय मंगल की सूचना देने वाले शव, श्रीगाली, जल से पूर्ण घट, नीलकंठ, नेवला, कृष्णसार, मृग, हाथी, सिंह, घोड़ा, गाय, राजहंस, कोयल, सफेद चील, मोर, बतख, गोरैया, शंख, चांदी, कुमकुम, सिंदूर, माला, चंदन, हीरा और रत्न इत्यादि देखा। इस प्रकार मांगलिक अवसर जानकर वे हर्ष पूर्वक आगे बढ़े और सूर्यास्त होते होते नर्मदा के तट पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक अत्यंत मनोहर दिव्य अक्षयवट दिखाई दिया। वह अत्यंत ऊंचा, विस्तार वाला और उत्तम एवं पावन आश्रम स्थान था। वहां सुगंधित वायु बह रही थी। वहीं पुलस्त्य नंद जी ने तपस्या की थी। वहीं कार्तवीर्य अर्जुन के आश्रम के निकट परशुराम जी अपने गणों के साथ ठहर गए।
वहां उन्होंने रात में पुण्य शैया पर शयन किया। थके तो वे थे ही, इसीलिए किंकरों द्वारा भली भांति सेवा किए जाने पर परमानंद में निमग्न होकर निद्रा के वशीभूत हो गए। रात व्यतीत होते होते भार्गव परशुराम को एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया, जो वायु, पित्त और कफ के प्रकोप से रहित था और जिसका पहले मन में विचार भी नहीं किया गया था। उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, अटालिका, गौ और फल युक्त वृक्ष पर चढ़ा हुआ हूँ। मुझे कीड़े काट रहे हैं, जिससे मैं रो रहा हूँ। मेरे शरीर में चंदन लगा है। मैं पीले वस्त्र से शोभित तथा पुष्पमाला धारण किए हुए हूँ। मेरा सारा शरीर मल मूत्र से सराबोर है और उसमें मजा और पीप चुपड़ा हुआ है। ऐसी दशा में मैं नौका पर सवार हूँ और उत्तम वीणा बजा रहा हूँ। और फिर मैंने देखा कि मैं नदी तट पर बड़े बड़े कमल पत्रों पर रखकर दही, घी और मधु मिश्रित खीर खा रहा हूँ। फिर से देखा कि मैं पान चबा रहा हूँ। मेरे सामने फल, पुष्प और दीपक रखे हुए हैं तथा ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर अपने को बारंबार पके हुए फल, दूध, शक्कर मिश्रित गर्मा गर्म अन्न, स्वस्तिक के आकार की बनी हुई मिठाई खाते देखा। फिर उन्होंने देखा कि मुझे जल जंतु, बिच्छू, मछली तथा सर्प काट रहे हैं और मैं भयभीत होकर भाग रहा हूँ। फिर देखा कि मैं चंद्रमा और सूर्य का महत्व, पति और पुत्र से संपन्न नारी और मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को देख रहा हूँ। फिर मैंने देखा कि मैं एक ऐसी ब्राह्मण को देख रहा हूँ जो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, रत्नों के आभूषणों से विभूषित है और घर में प्रवेश कर रही है। परशुराम जी ने स्वप्न में जो गेहूं के आटे की पूड़ी और लड्डू देखा और उन्हें बारंबार खाया। फिर अचानक से अपने को शस्त्र से घायल और जंजीर से बंधा हुआ देखकर उनकी नींद टूट गई और वे प्रातःकाल श्री हरि का स्मरण करते हुए उठ बैठे। इस स्वप्न से उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना प्रातःकालिक नित्य कर्म संपन्न किया और मन में ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही सारे शत्रुओं को जीत लूंगा। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, उसके बाद भृगुवंशी परशुराम जी ने प्रातःकालिक नित्य कर्म समाप्त करके भाई बंधुओं के साथ परामर्श किया और कार्तवीर्य के आश्रम पर दूत भेजा। उस दूत ने शीघ्र ही जाकर राजा धीराज कार्तवीर्य से कहा। उस समय राजा मुनियों से घिरे हुए राजसभा में बैठे थे। परशुराम जी का दूत बोला, हे महाराज, नर्मदा तट के निकट अक्षय वट के नीचे भृगुवंशी परशुराम जी भाइयों सहित पधारे हुए हैं। वे 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य करेंगे, इसीलिए आप वहां चलिए अथवा भाई बंधुओं के साथ युद्ध कीजिए। इतना कहकर परशुराम जी का दूत उनके पास लौट गया और इधर राजा कवच धारण करके रण यात्रा के लिए तत्पर हुआ। तब महारानी मनोरमा ने अपने प्राणपति को युद्ध में जाने के लिए तत्पर देखकर उन्हें रोक दिया और अपने पास ही बिठा लिया। मुने, मनोरमा को देखकर राजा के नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर तो उसने सभा के बीच रानी से अपने मन की बात कही। कार्तवीर्य कहने लगा, हे प्रिय, जमदग्नि के महान पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयों के साथ नर्मदा तट पर ठहरे हुए हैं। वे मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उन्हें शंकर जी से शस्त्र और श्री हरि का मंत्र तथा कवच प्राप्त हो गया है। इसीलिए वे 21 बार भूमि को भूपालों से हीन कर देना चाहते हैं। इस समाचार से मेरे प्राण कांप उठे हैं, मन बारंबार क्षुब्ध हो रहा है और मेरा बायां अंग निरंतर फड़क रहा है। हे प्रिय, मैंने एक स्वप्न भी देखा है, सुनो।
मैंने देखा कि मैं तेल से सराबोर हूँ, लाल वस्त्र धारण किए हुए हूँ, शरीर पर लाल चंदन लगा है, लोहे के आभूषणों से भूषित हूँ। मैंने एक विधवा स्त्री को देखा जो लाल वस्त्र पहने थी, केश खुले थे, नाक कट गई थी और वह अट्टहास करती हुई नाच रही थी। हे महारानी, मैंने एक चिता देखी जिस पर बाण बिछे थे और वह अग्नि से रहित एवं भस्म से संयुक्त थी। फिर राख की वर्षा, रक्त की वर्षा और अंगारों की वर्षा होते हुए देखा। पृथ्वी पके हुए ताड़ के फलों से आच्छादित और हड्डियों से संयुक्त थी। फिर खोपड़ियों की ढेरी दिख पड़ी जो कटे हुए बालों और नखों से युक्त थी। फिर रात के समय नमक का पहाड़, कोड़ियों की ढेरी और धूल तथा तेल की कंदरा दिख गई। अब बताओ इसका क्या उपाय है? राजा की बात सुनकर मनोरमा का हृदय दुखी हो गया। वह रोती हुई राजा धीराज कार्तवीर्य से गदगद वाणी में बोली, हे नाथ, आप रमण करने वालों में उत्तम, समस्त महिपालों में श्रेष्ठ और मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे प्राणेश्वर, मेरा शुभ कारक वचन सुनिए। जमदग्नि नंदन महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। ये सृष्टि का संहार करने वाले जगदीश्वर शिव के शिष्य हैं, जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य कर दूंगा। उनके साथ आप युद्ध ना छेड़िए। पापी रावण को जीतकर जो आप अपने को शूरवीर मानते हैं, यह आपका भ्रम है, क्योंकि उसे आपने नहीं जीता है, बल्कि वह अपने पाप से पराजित हुआ है। क्योंकि जो धर्म की रक्षा नहीं करता, उसका भूतल पर कौन रक्षक हो सकता है? वह मूर्ख स्वयं नष्ट हो जाता है और वह जीते हुए भी मृतक के समान है। हे राजन, मालूम होता है दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान दिया था, वह सब आप भूल गए हैं। यदि है तो फिर आपका मन ब्राह्मण की हत्या करने में कैसे प्रवृत्त हुआ? आप तो मनोविनोद के लिए शिकार खेलने गए थे। वहां ब्राह्मण के आश्रम में ठहरकर आपने अपूर्व मिष्ठान का भोजन किया और व्यर्थ ही ब्राह्मण को मार डाला। जो गुरु, ब्राह्मण और देवता का अपमान करता है, उसके इष्ट देव उस पर रुष्ट हो जाते हैं और विपत्ति उसे आकर घेर लेती है। इसीलिए हे राजेंद्र, आप दत्तात्रेय जी के चरण कमलों का स्मरण कीजिए, क्योंकि गुरु भक्ति सबके संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली है। अब आप गुरुदेव की भली भांति अर्चना करके उन भृगु नंदन की शरण ग्रहण कीजिए। परम बुद्धिमान राजा कार्तवीर्य ने मनोरमा की बात सुनकर उसे समझाया और फिर से रानी को उत्तर दिया। कार्तवीर्य ने कहा, हे कांते, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सब मैंने सुन लिया। अब मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। शोक पीड़ित लोगों के वचन सभाओं में प्रशंसनीय नहीं माने जाते। हे सुंदरी, कर्म भोग के योग्य काल आने पर सुख, दुख, भय, शोक, कलह और प्रेम ये सभी होते रहते हैं, क्योंकि काल राज्य देता है। काल मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण होता है। काल संसार की सृष्टि करता है, काल ही फिर से उसका संहार करता है और काल ही पालन करता है। काल भगवान जनार्दन का स्वरूप है, परंतु श्री कृष्ण उस काल के भी काल और विधाता के भी ब्रह्मा है। सृष्टि का आविर्भाव और तिरोधान उन्हीं की आज्ञा से होता है। मनुष्य के सारे कार्य उन्हीं की आज्ञा से होते हैं। अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं होता। महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दूंगा, तो उनकी वह प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। हे सुव्रते, साथ ही मैं यह निश्चित रूप से जानता हूँ कि मैं उनका वध्य हूँ।
तब भला भविष्य की सारी बातें जानकर मैं उनकी शरण में कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुषों की अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायिनी होती है। इतना कहकर सम्राट कार्तवीर्य ने समर भूमि में जाने के लिए तत्पर होकर बाजा बजवाया और मांगलिक कार्य संपन्न करवाए। वह असंख्य राजाओं को, 3 लाख राजाधिराजों को, महान बल पराक्रम से संपन्न 100 अक्षौहिणी सेनाओं को तथा असंख्यों घोड़ों, हाथी, पैदल सिपाही और रथों को साथ लेकर रण यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसे कवच और बाण सहित अक्षय धनुष धारण करके यात्रा के लिए सुमुत्सुक देखकर साध्वी मनोरमा स्तब्ध हो गई। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये महात्म्य कथाएं पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का लिंक आप सभी भक्तों को समय से मिल सके। अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें।
विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं,
अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं,
तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूर माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब किन्हो भारे, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही, बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही, शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही, लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हऊ शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्व
तही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख तशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।